हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने पावर प्लांट से ज़ैप्डॉस को पकड़ा था और आज हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं वन आइलैंड पर हूँ और आज हम अपने सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाइस, वो होगा फायर फ्लाइंग पोकेमॉन ऑफ कैंटो लेजेंडरी बर्ड ट्रियो मोल्ट्रेस। हमने ज़ैप्डॉस को बहुत आसानी से पकड़ लिया था। आई होप मैं मोल्ट्रेस को भी उतनी ही आसानी से पकड़ सकूं। जो गाइस मोल्ट्रेस है वो किसी माउंट एम्बर नाम की जगह पर छुपा हुआ है और मुझे उसे वहां पर पकड़ना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी जहां तक है सेम सी ही रहेगी। पहले मैं उसको ठीक ठाक अमाउंट में डैमेज कर दूंगा एंड फिर स्लीप पाउडर या फिर स्लीप पाउडर ही होगा मेरे पास। स्लीप पाउडर की मदद से उसको सुला दूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं उसको स्टैटिक कर दूं, मतलब अपने स्पार्की की मदद से पैरालाइज कर दूं। बट जो भी हो, एट लास्ट उसको एक स्टेटस कंडीशन दे देनी है फायर और पॉइजन के अलावा, ताकि वो हमारी पकड़ में आ जाए। सो लेट्स गो। तो अब मुझे इस समुद्र को पार करना है और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स होंगे, मुझे इन सबसे बचते बचाते हुए जाना है। एंड देयर वी गो। ये फिशरमैन तो मुझ पर अटैक नहीं कर सकता। एंड आई थिंक वी हैव अराइव्ड। ओके, कोई आ तो नहीं रहा नाम माउंट एम्बर। तो गाइस, माउंट एम्बर में ही छिपा हुआ है हमारा प्यारा सा मोल्ट्रेस। और यहाँ पे एक बोल्डर है यार, इसको हटाना पड़ेगा स्ट्रेंथ की मदद से। ओके, अरे यार क्या हो गया, मेरे किसी पोकेमॉन का स्ट्रेंथ ही नहीं आता क्या? आई थिंक मैंने उसको मूव फॉर गेटर की मदद से भुलवा दिया था क्या? आई डोंट इवन नो मैन। सो कहा गया मेरा TMKC ये रहा। इसके अंदर होगा स्ट्रेंथ, ये रहा HMO4। यूज इट ऑन सारी सीख सकते हैं। स्पार्की को सिखा दूं क्या? स्पार्की के पास हाइपर बीम होगा ना, हाइपर बीम का फॉरगेट करवा दूंगा। वैसे तो मुझे थंडर का भी TM मिल गया था पावर प्लांट में से, बट थंडर में किसी और को सिखा सकता, उसका पावर तगड़ा है। हाइपर बीम में कमी मैंने 6 खरीद लिए थे, मेरे पास कुछ ज्यादा अंदाज़ पैसा आ चुका था। मेगा केक भुला दूं। मेगा केक क्या, मैं मेगा केक दोबारा नहीं सीख सकता। हाइपर बीम फिर भी दोबारा सीख सकते हैं। So let's forget hyper beam for some time only so that we are able to push these boulders aside. Okay, our cute Sparky learned strength and let's go. तो गाइस, जब तक हम थोड़ी सी रैंडम बातें कर लेते हैं अगेन CSK के बारे में। तो अगर आपको प्लीज CSK की बातें बोरिंग लगती हो तो आगे स्किप कर दीजिएगा, मोल्ट्रेस आ जाएगा। पर अगर कोई मेरी तरह हार्डकोर फैन है CSK का तो प्लीज मेरी बातें सुनिएगा। सो वैसे आपको सबको पता है 19th, आज 18th को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई होप 18th तक ही अपलोड हो जाए। और कल CSK का मैच है लखनऊ के साथ एंड आई होप कि वो जीत जाए। तो मुझे क्या लगता है, इस चेंजेस करने चाहिए 2 से 3 तो हमारी टीम में डेफिनेटली चेंजेस की जरूरत है। डैरन मिचेल पता नहीं क्यों खिला रखा है डैरन मिचेल को CSK के प्लेयर, मतलब CSK के मैनेजमेंट ने। वो अच्छा तो खेल नहीं रहा, इससे अच्छा मिचेल स्टार कह रहा हूँ, मिचेल सैंटनर को खिला दो। बैटिंग भी दे देगा और अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग भी करवा देगा। अगर हमारा मैच चेपॉक में हो रहा है ना, तो मैं तो कहता हूँ डैरन मिचेल की जगह उसको खिला देना चाहिए। क्या नाम है हमारे प्यारे से मिचेल सैंटनर को। वो स्पिन अटैक भी प्रोवाइड कर देगा और पेसर वो बैटिंग तो ठीक ठाक कर ही लेता है। या फिर अगर इन्हें कोई डैरल मिचेल को खिलाना ही है तो रचिन रविंद्र को चेंज कर सकते हैं। उसने पहले 2 मैचेस में तो धांसू बैटिंग की थी पर बॉलिंग उससे करवा नहीं रहे। डेविन कॉनवे है हमारे पास तो उसी को ले लो। बैटिंग डेविन कॉनवे क्या पता उससे अच्छी ही कर ले। उसको बहुत एम्पल चांसेस मिल चुके हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए डैरल मिचेल को, पर अब तक उसने किया ही नहीं। पता नहीं फिर भी क्यों खिला रहे हैं। एक अच्छा डिसीजन जो है वो तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर पर विश्वास कर रहे हैं। दोनों ही बहुत अच्छी पेस बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स भी चटका रहे हैं। और जहाँ सबको लग रहा था कि तुषार देशपांडे बहुत रन खाएगा, वो इतने खा नहीं रहा है और विकेट्स भी 1-2 ले ही लेता है पावर प्लेज में। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। पिछले मैच में मथीशा बतिराना और बेबी मलिंगा डेड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मैं चाहता हूँ गाइस कि वो आगे ही ऐसे कंटिन्यू करता रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं माउंट एम्बर पे कहाँ तक पहुंच को भी मैं माउंट एम्बर पे हूँ यार। क्या हो रहा है, मैं क्या एक लूप में फंस गया हूँ क्या? ओके, मैं अगेन कई बार मैं लेकिन किसी केव से बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बोल्डर्स हैं।
ओके अगेन आई एम ऑन माउंट टेम्पर और ये क्या है, कोई पजल सी है यहाँ पे तो बोल्डर्स की। चलिए अब इन सब बोल्डर्स को पुश कर लेते हैं। ओके स्पार्की, आवर लिटिल स्पार्की यूज्ड स्ट्रेंथ वंस अगेन। और अब मुझे बस अपना खुद का पाथवे बनाना है ना यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, इसको यहाँ पे कर दो, इसको वहां पे कर दो। ओके गाइस अब वो देख सकते हैं, आपको कोई बर्ड सी दिख रही है क्या? वो रही हाँ गाइस मोल्ट्रेस। So Moltres, you are going to be mine, my dear. So first, let's see. किसे ऊपर रखे? Fiery is in front, guys. Fiery, give. And so there we go, guys. It's Atisha versus Moltres. Okay, wild Moltres appeared. So guys, मैं Fiery को चुन रहा हूँ ताकि वो resist करे इसके सारे attacks. And let's start the battle with some heated overheat attack. सो ओवरहीट एक अच्छा रहेगा मूव इसके खिलाफ। ओके इसकी ऑलमोस्ट 20% या 10% ही एचपी बची है। एंड गाइस तो मेरा यही प्लान है, अभी मैं इसको वो क्या कहते वैसे इसके एचपी कम कर दी है, इस बार स्लीप पाउडर का अटैक करूंगा। एंड वो जब सो जाएगा मैं उस पर बंच ऑफ अल्ट्रा बॉल्स फेंकता रहूंगा ताकि वो हमारी पकड़ में आ जाए। और गाइस एक स्लीप पाउडर के साथ बस ये दिक्कत है, 2 से 3 बारी में पोकेमॉन सो जाता है, मतलब वो उठ जाता है, तो ये दिक्कत करता है। और आप सोचोगे मैंने स्पार्की को क्यों भेजा, मुझे लगा ये वो कर लेगा, क्या कहते हैं, कोई फिजिकल डैमेज कर दे और पैरालाइज हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार ये पैरालाइज हो जाए मोल्ट्रेस या कोई भी। अब जो भी हम आगे लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ेंगे, क्योंकि अब तो बस हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स ही पकड़ने हैं जम के। बट स्टिल व्हाट कैन वी डू। ये स्लीप अभी मेरा कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है जो कोई थंडर वेव वाला मूव या ट्राई अटैक ऐसा कुछ जानता हो। तो मेरे पास शायद से बिग मशरूम्स क्या पता पड़े हो, मैं उनकी मदद से ऑफ कोर्स अपने पोकेमॉन को सिखा सकता हूँ थंडर वेव राइचू को, वो स्पार्की और ड्रैगो को, उन दोनों में किसी एक को मैं थंडर वेव सिखा दूंगा और फिर अपने जीवन में मौज मारूंगा। क्योंकि मैं जो भी आगे लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ूंगा उसे पैरालाइज कर दूंगा, क्योंकि इफेक्ट तो सेम ही आता है। जितने चांसेस स्लीप करने से, इसको सुलाने से बढ़ जाते हैं, उतनी चांसेस उसे पैरालाइज या फिर फ्रीज करने से भी बढ़ जाती हैं। तो स्टेटस कंडीशन से बहुत अच्छा हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस कंडीशन। बस ये होता है कि सोने और जमने में कि वो पोकेमॉन वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, पर जब तक वो अपनी उस वाली स्टेटस कंडीशन में वो कोई मूव सेट नहीं कर सकता। वही जब पोकेमॉन पैरालाइज हो जाता है उसके पास कुछ चांसेस होते हैं गाइस कि वो हिल ही ना सके। सो दैट इज द टेक्निक ऑफ माइंड। मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं अब मूव रिमाइंडर की मदद से अपने स्पार्की को वापस से थंडर वेव सिखा सकूं, और जो भी हम अगला लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन पकड़ने वाले आर्टिक्यूनो, उसको मैं पैरालाइज करके पकड़ूं, क्योंकि पैरालाइज करके पकड़ने में बहुत आसानी होगी, मुझे बार बार ग्रासी को नहीं भेजना पड़ेगा। और आर्टिक्यूनो क्योंकि एक आइस ऑफ फ्लाइंग टाइप है, वो 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है ग्रासी के सामने। तो चाहे वो कोई आइस टाइप मूव यूज करे या चाहे कोई फ्लाइंग टाइप मूव यूज करे, उसका ग्रासी पे तगड़े वाला डैमेज आएगा। सो दैट इज द टेक्निक। और गाइस मुझे एक चीज पता चली थी, अगर आपको अपना कोई पीपी बचाना मूव का और आपको अपना कोई आइटम भी ना यूज करना, पोके फ्लूट का यूज कर सकते हैं। की आइटम होने के कारण उसके इन्फिनिट यूजेस हैं, ये मैंने एक वीडियो में देखा था। तो ऐसे ही। और अब गाइस हमारा ग्रासी वापस से हेल्दी हो चुका है, तो इसका यूज कर लेते हैं इसको सुलाने के लिए। और मैंने सोच लिया गाइस अब अगले एपिसोड में मैं अपने स्पार्की को थंडर वेव सिखा चुका होऊंगा किसी और मूव के स्थान पर। सो अगर आपको भी मेरा डिसीजन सही लग रहा है तो प्लीज गिव दिस वीडियो लाइक, और अगर नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नहीं भाई स्लीप पाउडर का ही यूज करो। तो मैं उसी टेक्निक का यूज करूंगा। स्लीप पाउडर की एक्यूरेसी भी कम है यार। स्पोर आई डोंट थिंक जो स्पोर है 100% एक्यूरेसी वाला स्लीपिंग मूव, वो भी इस जेन में नहीं है, बट स्टिल स्लीप पाउडर डिड इट्स जॉब एंड देयर वी गो। Wild Moltres fell asleep and now guys we can throw a bunch of ultra balls। तो मेरे पास 51 है गाइस, आप काउंट देख लीजिए। और लेट्स चेक कि मोल्ट्रेस को पकड़ने के बाद हमारे पास कितने पोकेबॉल्स बचते हैं। ओके तो ये पहले ही पोकेबॉल पे एक ही बस उसका टर्न आ पाया। 3 टर्न्स जब वो लेगी पोकेबॉल तब एक पोकेमॉन हम कैच कर पाते हैं। मेरे पास एक मास्टर बॉल भी पड़ा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा किस पोकेमॉन को पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है,
जो अल्ट्रा बॉल से बिल्कुल ही नहीं आ सकता, मैं उसको मास्टर बॉल की मदद से पकड़ लूंगा। मास्टर बॉल का कैच रेट अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ 255 है। और कोई सा भी पोकेमॉन इररिस्पेक्टिव वो लेजेंडरी है, मिथिकल है, नॉर्मल है या फिर इविल है, वो आएगा ही आएगा एक मास्टर बॉल में। सो दैट इज गुड। अल्ट्रा बॉल का बस 1.5 ही होता है कैच रेट, बट इट इज गुड, बेटर दैन द नॉर्मल पोकेबॉल। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट फॉर कैचिंग ए लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन मोल्ट्रेस। फिर से गाइस मैंने इसे सुला दिया है एंड लेट्स ट्राई गाइस, क्या ये आ पाएगा 1 टर्न? अरे यार 1 टर्न भी खत्म हो गया। गाइस इट्स वेरी हार्ड टू कैच मोल्ट्रेस। ज़ैप्डॉस इतनी आसानी से आ गया था। 51 पोकेबॉल, तब तक 3 ही यूज करे हैं मैंने, मुझे लगा 4 से 5 तो कर ही दिए होंगे। कोई नहीं, चौथा पोकेबॉल इसमें तो 1 टर्न तक नहीं लिया यार। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी पोकेमॉन को पकड़ना है, अगर पहले 3 या 4 बॉलों में आ गया तब तो वो आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो बड़ी दिक्कत करता है, पर आता नहीं है। सो एक और पोकेबॉल फेंक दिया, 5th पोकेबॉल। 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, देयर वी गो। वेलकम मोल्ट्रेस इन आवर पार्टी। वेलकम ब्रो। ब्रो भी नहीं बोल सकते, सेस भी नहीं बोल सकता, नहीं क्या बोलूं, बट कोई नहीं। मोल्ट्रेस डेटा वाज एडेड टू द पोकेडेक्स। ओके, मोल्ट्रेस फ्लेम पोकेमॉन है गाइस। Do you want to give it a nickname? Why not, my boy? Zapdos का था Shocky, which was inspired from Sparky. वैसे ही Moltres का होगा Flamey, inspired from Fiery. M ये रहा, I ये रहा, E वो रहा, and there we go. Flamey was transferred to Bill's PC. It was placed in box 2. And there we go guys, हमने मोल्ट्रेस को पकड़ लिया है now. ओके, तो अब लेट्स यूज एस्केप रोप टू गेट आउट ऑफ हेयर। एस्केप रोप मेरे पास एस्केप रोप ही नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ से फ्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार कहीं ट्राई किया था, तब तो मैं नहीं कर पा रहा था इतनी ऊंची जगहों पे, पता नहीं क्या दिक्कत थी वहाँ पे। अब शायद से मैं अब फ्लाई कर पाऊंगा यूज, आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग। अब तो यहाँ मैं डेफिनेटली करूंगा, वहां का मुझे डाउटफुल है कि हमें फ्लाई यूज कर पाऊंगा कि नहीं, बट स्टिल वी यूज फ्लाई एंड दैट मैटर्स। सो वी हैव अराइव टू वन आइलैंड बैक। ओ सिलियो कैसा है मेरे भाई? तो गाइस मोल्ट्रेस की टाइपिंग एकदम मेरे फायरी जैसी है, तो नाम एकदम सही रखा है, फ्लेमी फायरी। सबसे पहले इसके पोकेडेक्स एंट्री पढ़ ली जाए। मोल्ट्रेस द फ्लेम पोकेमॉन, वन ऑफ द लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन, दो सीइंग इट आर ओवरवेल्म्ड बाय इट्स ऑरेंज विंग्स दैट सीम टू बी ऑन फायर। हाइट इज 6 feet 7 inches एंड मास इज 113 lbs। रिपेल का इफेक्ट ओवर, आई डोंट केयर। ओके, सो ये रहा बिल का पीसी। इसको एक बार बूट करके इसमें से हमारे प्योरेस्ट मोल्ट्रेस के स्टैट्स के बारे में भी जानकारी ले ली जाए। फर्स्ट मूव पोकेमॉन, ओहो मेरा मोल्ट्रेस क्या कर रहा है। तो गाइस सारे मेरे पोकेमॉन है जिनको मैं कैच करता रहता हूँ, और मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन के लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाया गाइस, विच इज लेजेंड, जहाँ पे मेरा शॉकी भी है, तो शॉकी द ज़ैप्डॉस, और अब आ चुका है मेरा Moltres, Flamey the Moltres, and let's read its summary. इसका स्टैट्स अच्छा, नॉटी नेचर है, लेवल 50 पे मुझे माउंट टेम्बर पे मिला। स्टैट्स में इसका स्पेशल डिफेंस और डिफेंस थोड़ा कमजोर है, बाकी स्पीड अच्छी है। मूव सेट इसमें एंड्योर, एजिलिटी, फायर स्पिन एंड फ्लेम थ्रोवर। नाइस। तो गाइस चलिए फिर अब इस वीडियो को यही खत्म कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम करते हैं पूरे 5 लाइक्स का, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, आर्टिगोनो, वी आर कमिंग टू कैच यू माय ब्रो।